हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न में आपसे सत्य और असत्य पूछा गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इसको बताना है कि ये सही है या फिर गलत, और कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो आपसे पूछा है वो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन अगर हम लोग ए और प्लस बी, यानी कि मान लीजिए कोई एक मान लेते हैं और साइन के साथ ए और बी के साथ जोड़ने पे और साइन ए और साइन बी पे उसको जोड़ने पे क्या मान बराबर आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका उत्तर देखते हैं कि सत्य आता है या असत्य। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो प्रश्न है उसको उतार लेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे मानते हैं कि मान लीजिए ए का मान हम लोग 30 डिग्री लेते हैं और बी का मान 60 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मान ले सकते हैं, 45 हुआ, 90 हुआ, तो आप कोई भी मान ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ए के जगह पे ए का मान रखेंगे, बी के जगह पे बी का। तो साइन ए का मान है 30, तो 30 और बी का मान है 60। वहीं साइन 30 प्लस साइन 60। अब इसको जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 हुआ, यानी साइन 90 आया। और इधर हम लोग मान अगर रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसको हम लोग वहां पे रखते हैं और आगे का प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 प्लस √3/2, यहाँ पे बटा पे का जोड़ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, बटा पे का जोड़ यहाँ पे बनेगा। तो 2 और 2 का एलसीएम जो है वो 2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे तो हम लोगों ने मान लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग साइन 90 डिग्री का मान लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या किए, इन दोनों को जोड़ने के बाद साइन 90 डिग्री मान आया और इन दोनों का मान यहाँ पे हमने लिख लिया। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग इसको उतार लेंगे और यहाँ पे बटा पे का जोड़ बना। तो बटा पे का जोड़ में एलसीएम आएगा आपका 2। ठीक है, 2 से 2 का टेबल जो है देखेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। फिर 2 के पहाड़ा से 2 जो है वो एक बार में होगा, मतलब कटेगा। तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आपका आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो 1 इक्वल टू 1 प्लस √3/2, यानी दोनों पक्ष जो है वो बराबर नहीं है। तो ये इक्वल टू करके हम लोग नोट कर देंगे। और इसका कारण क्या होगा, कारण लिखेंगे, दोनों पक्ष बराबर ना होने के कारण यह असत्य होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है उसका आंसर क्या होगा, असत्य, और कारण जो है वो यही होगा कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया, चौथा का। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि अगर थीटा में वृद्धि होता है तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर सत्य होगा या असत्य। तो दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपसे कहा था कि थीटा का जो मान है, दूसरे प्रश्न में आपसे कहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग डिग्री जो है वो लिखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो आप देखिए तो 0 से लेके 1 तक ये आपका मान जो है वो बढ़ा है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि जैसे जैसे हुआ है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुआ है। तो इसका उत्तर होगा कि ये सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसका मान जो है इसका आंसर जो है वो असत्य होगा, क्योंकि आप देखिए कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान जो है वो घट जाता है। आप यहाँ पे देखिए
थीटा की जगह 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1 है, 30 डिग्री का मान √3/2 है, 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 60 डिग्री का मान 1/2 है और cos 90 डिग्री का मान 0 है। यानी कि 1 से ये 0 पे आ गया, यानी कि मान में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि बल्कि यहाँ पे हो गई है क्या, घटती हो गई है, यानी कि वो घट गया है मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान जो है वो बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यानी कि थीटा का जो जितना मान है, क्या उसमें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, जैसे कि हम लोग साइन 45, आप साइन थीटा का मान अगर देखेंगे और कॉस थीटा का मान देखेंगे, तो साइन थीटा में सिर्फ एक 45 डिग्री का ही जो मान है वो बराबर है कॉस 45 के साथ, बाकी उसमें सारे का मान जो है वो अलग अलग है। जैसे कि साइन थीटा में 0 डिग्री का अगर हम लोग मान लें यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपसे बोला है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा पर 30 डिग्री का जो मान है वो रख रहे हैं। तो 30 डिग्री का मान रखने पे हमारा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस में 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आप देखिए तो सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 का ही मान बराबर है, बाकी सबका मान जो है वो एक बराबर नहीं है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका आंसर होगा असत्य, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यानी 0 डिग्री का मान हमें कॉट a पर रख के देखना है कि क्या ये परिभाषित है या फिर नहीं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 5वां नंबर प्रश्न में आपसे कहा है कि a बराबर अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो कॉट a का मान क्या अपरिभाषित होगा। तो इसका उत्तर हो गया सत्य, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का जो मान है, क्योंकि थीटा में आपको 0 डिग्री का है, तो अगर 0 डिग्री का मान जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव, है ना, अपरिभाषित होता है। तो अगर हम लोग कॉट a पर 0 डिग्री का मान रख के इसको सॉल्व करें तो वो अपरिभाषित होगा। और प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि क्या यह अपरिभाषित होगा तो या फिर परिभाषित नहीं है, ये पूछा है। तो ये सत्य होगा, क्योंकि 0 डिग्री का मान यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का चौथा नंबर प्रश्न जो है उसको सॉल्व किया, और चौथे नंबर प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।